भक्तों, इस पावन स्त्री पर श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण का आज तृतीय दिवस। इस पावन स्त्री पर अनुष्ठान जिस परिवार ने करवा के हमें बुलवा के आपके दर्शन कराए, ये परिवार भी बड़ा धन्य है जो आप जैसी पंच भौतिक शरीर में पुण्य आत्माओं को यहाँ बुलाकर प्रभु की पावन गाथा का श्रवण कराया। भाइयों, सुन रहा है? शिकायत आ रही है, शिकायत दूर कर भैया। जहां भगवान की पावन गाथाएं होती हैं वहां का जीव ही नहीं, पृथ्वी का कण कण धन्य हो जाता है। भाइयों, भगवान की पावन गाथाएं नदियों में त्रिवेणी हैं, पापों के लिए छैनी से पैनी है, आधार की नजर में जो बैकुंठ की नसैनी है। क्षीर सिंह में भगवान कमलेश जब शयन करते हैं, सोपाध्य का उस समय सृष्टि का आदेश होता है। आदेश ब्रह्म का पाते माया ने त्रिगुण फैलाए। भगवान विष्णु की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, उसे ब्रह्मा जी प्रगटाए। ब्रह्मा जी ने अंगिरा, पुलह, नारद, अत्रि, स्वामी मन इत्यादि 10 पुत्रों को जन्म दिया। स्वामी मन के 2 पुत्र हुए जिनके नाम है प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत ज्येष्ठ पुत्र हैं, उत्तानपाद छोटे हैं, इसलिए अवध के राजा हैं प्रियव्रत। प्रियव्रत, प्रिय माने प्यारा और व्रत माने संकल्प। वैसे जो हमारी बहनाएं बैठी हैं बड़े व्रत करती हैं, 9 दिन उपास ही रहती, लेकिन बहनाओं तुम्हें आज हम समझा दें कि व्रत का अर्थ है संकल्प। अब तुम व्रत तो कर रही हो, भोले बाबा के मंदिर में जा रही हो, देवी के गीत गा रही हो, सास ससुर पानी मांगे तो अंगूठा दिखा रही हो। व्रत कर रही हो, पति से झूठ बोल रही हो। व्रत करो, मैं कभी सास ससुर के अपमान को नहीं करूंगा, मैं कभी अधर्म पर नहीं चलूंगी। भाइयों, आज का सबसे बड़ा व्रत इनका कौन है जानते हो? करवा चौथ। करवा चौथ का सब व्रत करते हैं, पानी नहीं पीती, जो चंद्रमा ने देख लिया। हमारी भी दोनों पत्नियां व्रत रहती हैं करवा चौथ। करवा चौथ का व्रत रखा मेरी पत्नियों ने, बोली व्रत करने को नारी सती चाहिए, ऐसा वैसा व्रत नहीं है लोगों। इसको करने के लिए शुद्ध मति चाहिए। नए वस्त्र, नए आभूषण करती हैं यूज सदा, नया हार, नई साड़ी, नई जूती चाहिए।
और हमने कहा एक बात सुनो मेरी दोनों, कहूं जब मत कह दीजो कि तुम्हें पुराने भाई नया पति चाहिए। तो ध्यान रखना लोगों, व्रत जो है उसका अर्थ है संकल्प। राजा प्रियव्रत राजा है। एक दिन जब सफेद घोड़े पर सवार होकर जंगल में शिकार को चले, उन्होंने एक हिरण एक हिरणिया को हरी हरी दूब चढ़ते हुए देखा। राजा ने तर्कस से बाण निकाला, लक्ष्य बना के बाण छोड़ा। बाण हिरण हिरणिया के बदन में धस गया, दोनों नथ गए। हाय हाय हाय। हिरणिया ने अपने पिया हिरण की आंखों में तरसीली आंखों से देखा, और हिरण ने अपनी प्यारी हिरणिया की आंखों में देखा, और दोनों छटपटा के मरन लगे। तब तक देव ऋषि नारद आ गए। देव ऋषि नारद बोले, हे राजा प्रियव्रत, ये तो हम जानते हैं कि राजा को शिकार खेलना सुहाता है, लेकिन जोड़े पर बाण चला देना कोई शास्त्र नहीं बताता। क्या बिगाड़ा था इन्होंने तेरा? तेरा घर जलाया था, तेरा दिल दुखाया था, तेरा धन छनाया था, या तेरी बहन बेटी का धर्म डगाया था? क्यों मारा तूने इनको? अरे जो जिंदगी तू वापस नहीं कर सकता, वो लेने का अधिकारी कब है? शायद तू सोचता कि हम कभी नहीं मरेंगे। और भक्तों जानते हो पाप कौन करता? पाप कौन करता है? जिसे मौत और भगवान की याद नहीं, जिसे ये याद है कि मौत का जूता मेरे सर पर लटक रहा, वो पाप नहीं करेगा। जिसे याद है कि वो हजारों आंखों वाला परमात्मा मेरे हर कर्म को देख रहा, वो पाप नहीं करेगा। तो भक्तों ये तो सोचना ही बेवकूफी है कि हम तुम कभी नहीं मरोगे। जिंदगी